या भर पेट खूब खाओ, मुंह क्यों भगाऊं। तो सारा पोखड़ा राता कर दिया है, सारी ज्वार खत्म। अब भाभी ज्वार का ठेका देवा गई तो कहीं देखे मैं ज्वार तो एक ने बची, सारा पोखड़ा भी जो जिसमें काईमा लग गया था, भी पोखड़ा बचा था खाली, सारा खत्म। जड़ भरत को डांटा फटकारा, क्यों रे 3 टाइम रोटी खाता है, काम नहीं करता घर का कुछ भी, वहाँ गया था, ये करा वो करा। जड़ भरत ने कहा मैं करूँ क्या, मैं भगाने तो गया था पर मुझे वहाँ पे मुझे तो हर ज्वार के भुट्टे में श्री कृष्ण दिखे, कहीं में बंसी दिखे, कहीं मोर मुकुट दिखे, कहीं में वो दिखे, कहीं में वो दिखे, इसलिए मैं नहीं जा पाया, ना भगा पाया मैंने। कुछ नहीं, घर से बाहर निकल जाओ, जब काम नहीं करते हो तो घर से बाहर निकल जाओ। कोई बात नहीं, और अच्छी बात जंगल में छोड़ दिया उड़ने के, यहाँ और बढ़िया काम है जंगल में, अलान को दलाए। बेटा 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 भजन कर रहा था और वहाँ भीलों का सरदार था, उसके बालक का जन्म नहीं था, मनुष्य की बलि चढ़ाने की मानता कर ली, मेरे घर पे बेटा होगा तो मैं बलि चढ़ाऊंगा। अब बलि किसको चढ़ाए, कौन चढ़ाए? जड़ भरत बैठा था, जड़ भरत के 2 हाथ में रस्सी बांध दी और जड़ भरत को लेके आए। जड़ भरत को अच्छा पकवान खिला रहे हैं, ये जड़ भरत खुश हो रहा है। बेगोल मिठाई एड़ा पेड़ा जलेबी असर बर्फी सब जो खाने लगा। उड़ने की यार अपन ने घर छोड़ दियो तो कतरा फायदा में अपन कतरा फायदा में, यहाँ तो नरक ही मिल रही है, गुलाब जामुन हंसे। एक फूल की माला वो डाल दी तो ये सब देखने वाले के क्यों हंसे रे, भले आदमी क्यों हंस रहा है, यार गजब का स्वागत हो रहा है, यार गजब का स्वागत आ रहा है, थोड़ी देर बाद तेरी गर्दन कटेगी। कोई बात नहीं, नटे काहे में नहीं, गर्दन कटे तो कट जाए। देवी के सामने पेश कर दिया, उठाई तलवार, मस्तक काटने लगे। पाषाण की मूर्ति थी, देवी प्रकट हुई और भगत को बचाया। जो राजा मस्तक काट रहा था वो राजा का मस्तक काट के हवन कुंडे में स्वा कर दिया है, भगत को बचा दिया है। और विश्वास हो गया कि यहाँ मेरा बाप प्रकट हो गया है। राजा रघुगण को ज्ञान मिला, कपिल ज्ञान दिया है, पालकी वाली कहानी आती है। राजा रघुगण मारने लगा, तलवार वहाँ भी चली। तब जड़ भरत ने कहा, राजा किसको मारते हो? नैनम सिद्धंति शस्त्राणी नाम दति पाऊ का, ना तो आत्मा कटती है, न मरती है, न जलती है, न उड़ती है, कुछ नहीं होता है, किसको मारो? अवधूत वेश में कौन हो? मैंने कहा कुछ नहीं। जो जड़ भरत अज्ञानी था उस जड़ भरत ने रुद्र गीता का ज्ञान दिया, कपिल गीता का ज्ञान दिया, सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया, और ज्ञान देकर के जो राजा रघुगण मारने दौड़ा वही राजा रघुगण पांव में पड़ गया, प्रणाम कर लिया और आशीर्वाद लिया। वो जड़ भरत अपने कुशल क्षेम में रहने लगा। अब उन्हीं नरसिंह भगवान के प्रागट्य की कथा है। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष की जो चर्चाएं आप सुनते हैं, जल में नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, ऊपर नहीं मरूं, भीतर नहीं मरूं, अस्त्र से नहीं मरूं, सत से नहीं मरूं, काय से नहीं मरूं। हिरण्याकश्यप ने इतना आतंक फैला दिया, इतना आतंक फैला दिया, सारे मंदिर तुड़वा दिए, सारे साधु संत महात्मा के वेद पुराण रामायण गीता भागवत उठा सब समुद्र में फेंक दिया, मंदिर में मूर्तियां तुड़वा दी। मैं हूँ, मेरा नाम लो, मेरे को प्रणाम करो, मैं यहाँ का भगवान हूँ, मैं यहाँ का भगवान हूँ। उसी समय इनके जो बेटे थे, पर पहला जैसा बेटा गर्भ के अंदर था, उस समय इनकी पत्नी समझदार थी, और इनकी पत्नी समझदार थी तो पत्नी ने कहा, स्वामी आप जंगल में साधना करने जाओ। और उधर देवताओं ने क्या स्वांग रचा, शुक पक्षी के रूप में आके जिस पेड़ के नीचे बैठ के हिरण्यकश्यप जाप कर रहा है, उसी पेड़ पे वो तोता बैठा है। और जैसे ही ये जाप करे तो ऊपर से तोता बोले, नारायण नारायण नारायण। फिर ये घर पे आ गया है। फिर पत्नी ने पूछी, आप जल्दी आ गया? अरे वहाँ मैं जाके तपस्या करता हूँ पर एक तोता परेशान करता है। क्या बोले वो तोता? नारायण नारायण। पापी के मुख से नाम न निकले, और एक बार मुंह से नाम निकल जाए तो राम राम सब कोई कहे है, एक दुआ है नहीं, तो वो कहेगी इनके मुंह से कभी नाम नहीं ले, पर मुंह से क्या निकल रहा है? नारायण नारायण
नारायण। नारायण निकलने से, और उस समय देवताओं ने कहा था इनकी पत्नी से, कयादू से, तुम गाय की सेवा करो, गाय का दूध पियो, गाय माता की सेवा करो, क्योंकि गाय का दूध पियोगी गर्भ पे असर पड़ेगा। कथा सुनो, भागवत पुराण सुनो, सदग्रंथ पढ़ो, गीता का अध्याय करो, रामायण का पाठ करो, ये असर संतान पर पड़ता है। 6ठे महीने में नहीं, 7वें महीने में गर्भ के अंदर बच्चे की श्रवण इंद्रिय पैदा हो जाती है और वो सुनता है। अब इस बात पे शंका कुशंका मत करना कि कैसे सुनता है, कैसे सुनता है। महाभारत में प्रसंग है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना कहाँ सीखा था? बोलो। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना रची थी। उस समय पांडव शिविर में अनाउंस करा दिया कि आज जो पांडव का बच्चा आवेगा मर के जावेगा। अर्जुन थे नहीं, अर्जुन सप्त संदक सेना जो से थी युद्ध करने चले गए, और यहाँ भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब बैठे थे। जैसे आवाज आई कि आज के कौरव तरफ के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य है, और गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना रची है, पांडव का बच्चा भी आवेगा तो मर के जावेगा। उस समय अर्जुन नहीं थे शिविर में, फिर सब चुपचाप बैठे। उधर से 16 साल का बालक अभिमन्यु आया, और अभिमन्यु ने सबको उदास देखा तो अभिमन्यु ने कहा, चाचा जी बताओ क्या बात है, आप सब दुखी क्यों हो, सन्नाटे में क्यों? बेटा आज तुम्हारे पिताजी नहीं है, चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा? तो अभिमन्यु ने क्या उत्तर दिया, ये छोटी सी बात। क्या कहा अभिमन्यु ने? ये छोटी सी बात, आप दुखी हो रहे हो? चक्रव्यूह मेरे पिताजी नहीं है तो नहीं है। अर्जुन सुत होकर मौन रहूं, ये लाछन मुझ पर ये आता है, इसलिए चक्रव्यूह भेदन को अभिमन्यु आपका जाता है। मैं जाऊं तोड़ने के लिए, तो बेटा भीमसेन जैसा मना करे, नकुल मना करे, सहदेव मना करे, और तू कह रहा है कि मैं तोड़ दूं? तू कहाँ सीखा? जब मैं था माँ के गर्भ में तो माता मेरी घबराई थी, माँ के गर्भ में तो माता मेरी घबराई थी। जब माता माँ के गर्भ में तो माता मेरी घबराई, जब मैं था माँ के गर्भ में तो माता मेरी घबराई थी। मैं माँ के गर्भ में माता मेरी घबराई थी, माँ के गर्भ में तो माता मेरी घबराई थी। उस समय तुम्हारे पिताजी ने, उस समय तुम्हारे पिताजी ने ये कथा मुझे सुनाई थी, वो कथा मुझे सुनाई थी। उस समय तुम्हारे पिता ने ये कथा मुझे सुनाई थी, उस समय तुम्हारे पिताजी ने ये कथा मुझे सुनाई थी। जब मैं था माँ के गर्भ में तो माता मेरी घबराई थी, माँ के गर्भ में तो माता मेरी घबराई थी। अर्जुन सुत होकर मौन रहूं, ये लाछन मुझ पर आता है। अर्जुन सुत होकर मौन रहूं, ये लाछन मुझ पर आता है, इसलिए चक्रव्यूह भेदन को अभिमन्यु आपका जाता है। भेदन को अभिमन्यु आपका जाता है। मैं जाता हूँ। शेर का बच्चा शेर का होता है, नहीं है तो बच्चा बच्चा अर्जुन है। तोड़ने का प्रण कर लिया, गए
कहने का मतलब कथा तो बहुत लंबी है। चक्रव्यूह तोड़ना तो उसको याद था, पर निकलना याद नहीं था, क्योंकि चक्रव्यूह जब तोड़ा वहां तक सुभद्रा ने सुना था और अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ के अंदर सुना था। पर जहाँ चक्रव्यूह तोड़ के निकलने की कथा सुनाने लगे, उस समय इनकी माँ को नींद लगी थी। उसी समय उस बच्चे को नींद लगी, निकलना याद नहीं था। एक 16 साल का बालक अन्याय से मारा गया है। 7 सूरवीर योद्धा दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, लक्ष्मण, ये कर्ण जैसे महाशाली थे, सबको हरा दिया है। एक बाण में हरा दिया। और जब शेर जैसा बच्चा जब आने लगा तोड़कर, अर्जुन ने कूटनीति अपनाई और उसने दुर्योधन ने और कहा, दुर्योधन ने, शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, शाबाश बेटा हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो ऐसा हो। पर बेटा हमारी इच्छा है कि ये लड़ाई बंद कर दो। भाई की लड़ाई क्यों करा फोकट में, अपन तो समझौता करना, आज से लड़ाई बंद। तो अभिमन्यु ने सोचा कि चलो अच्छी बात है लड़ाई बंद, कौरव पांडव में लड़ाई क्यों करा। फिर भी जो माँ की तलवार थी, वो तलवार अभिमन्यु के यहाँ साइड में कोसा रही थी, वो तलवार नहीं पटकी अलग। तो दुर्योधन ने कहा, बेटा एक काम करो, ये तलवार भी अलग पटक दो, अपन सब मिलके गले लग जाएं, आज से लड़ाई युद्ध बंद कर दें। तलवार का फेंकना हुआ और जहाँ तलवार फेंकी, इन दुष्ट मूर्ख लोगों ने उस बच्चे को घेर लिया और घेर के कोई मुक्की मार रहा है, कोई फटकार रहा है, कोई पाँव की फटकार रहा है, कोई गदा भड़क रहा है, कोई तलवार कोस रहा है, कोई तलवार चुभो रहा है। तब देखा अभिमन्यु ने, नहीं घबराया साहब, शहर का बच्चा शेर का बच्चा होता है, शेर था, गरज रहा है शेर के समान। चाचा जी आपने तो कहा था कि समझौता करें, फिर आपने मुझे घेर क्यों रखा, क्यों घेरा है मुझे, क्यों घेरा है। अब तेरी मौत है, अब तू मरेगा। गुरु द्रोणाचार्य सामने बैठे, तब बालक की निगाह पहुंची गुरु के ऊपर। गुरु से कहा है, गुरुवर ये शूर तो सब नीच है। क्या के बेटा, ये शूर तो सब नीच है, पर तुम आचार्य हो, आचार्य हो, वर्धेय मित्र तिक्षक आर्य हो। इनके द्वारा युद्ध में जो हो रहा ये अधर्म है। मैं पूछता हूँ आपसे, क्या रण में वीरों का ये धर्म है। मैं आपसे पूछूं गुरुवर, ये मेरे साथ जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं क्या, और यदि इनको लड़ाई ही करना है। इतने में वो कह रहा दुर्योधन कि हम क्षत्रिय है, हमारी परंपरा है, मारने से पहले पूछते हैं तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, जलेबी खाना है कि सेव खाना है कि तलपापड़ी खानी है, क्या खाना है, मांगो क्या चाहिए। हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं। मारने से पहले पूछते हैं क्या चाहिए तुम्हें, क्या खाना है, क्या पीना है। तब बालक ने उत्तर दिया था कि ना जलेबी खाना है और ना सेव खाना है, ना मुझे कोई तुमसे हाथ जोड़ना है। यदि तुम असली हो तो एक काम करो, दे सको तो मेरी माँ की तलवार दे दो मुझे, मेरी माँ की तलवार दे दो और फिर तुम आओ मेरे सामने। तलवार देने लगा था दुर्योधन कि हम क्षत्रिय है, हम क्षत्रिय है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने किए, बेंडा मत बन जाना बेंडा, अगर तलवार दे दिए तो तुम एक भी नहीं बचोगा, एक भी नहीं बचोगा। नी दी तलवार। समझ गया बालक, माँ को प्रणाम करा, हे जननी आशीर्वाद मिले, अब लाल तुम्हारा जाता है। हे प्रिय उत्तरा अब विदा करो, प्राणों का प्यारा जाता है। हे पूज्य पिता श्री मामा, अब अंतिम बार प्रणाम
सेवा न कर सका तुम्हारी मैं, जिससे मिलता आराम तुम्हें। माँ जहाँ भी हो ये मेरा प्रणाम स्वीकार करना। मैंने तुम्हारे दूध को लजाया नहीं है, मैंने दूध को उज्जवल कर दिया है। ये मारे तो चाहे मार दे मुझे। इतना कहने में था दुशासन ने गधा की फटकारी और उस बालक को समाप्त कर दिया। पर उसने अपना धर्म और रण का नियम और रण की मर्यादा को नहीं छोड़ा। रण की क्या मर्यादा होती है, युद्ध कैसे होता है, उसने सबक सिखाया। अर्जुन को मालूम पड़ा कोई बात नहीं, मेरा बेटा गया, काय में गया, वीर गति को प्राप्त हो गया है, वीर गति को प्राप्त हो गया है, वीर गति को प्राप्त हो गया है। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, जान भी देंगे हे वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। शांति 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 के विदा हो गया। खैर खीर प्रसंग वो था, दूध दूध को उज्जवल कराया। और दूध दूध ही होता है साहब। इसलिए हम तो बहनों से अक्सर कहते हैं कथा के अंदर, बहन माँ कहाँ बची है आज, दूध किसको आए, माँ को आए। गाय जब जंगल में चर के आती थी, गाय घर पे आए, अहम माँ का शब्द करती है गाय, और अंदर से बछड़ा अहम माँ का शब्द करता है। दोनों की टक्कर होती है, गाय के दूध की धार चल जाती है। आज माँ नहीं बची, आज माँ मम्मी हो गई है। क्या है माँ, हंसने की बात नहीं है, ध्यान देना। क्या हो गया, माँ मम्मी हो गई है। मम्मी भी गई, हाय मॉम। मम्मी को इतनी लंबी कर दी, इतनी लड़ाई रबड़ जैसी, हाय मॉम। और बाप को बाप कहने में शर्म आती है। ये हमारे दाई जी है, ये हमारी जी है, ये हमारा भाई है, हमारी बहन है, इनको शर्म आए, शर्म आए। हाय हाय हाय, पापा भी गया, और हाय हाय डैड, हाय डैड। डैड किसे कहते हैं ये पता है, जो अस्पताल में मर जाए, डेड बॉडी, उसे कहते हैं डेड बॉडी। जीवते बाप को आज की औलाद मार रही है। हजारों बहन का दूध उड़ गया आकाश में। नहीं तो आज से 50-40 साल पहले इसमें ऐसी माँ भी बैठी होगा कि एक माँ ने 2 बच्चे को बड़ा करा है, दूध पिला पिला के बड़ा करा है। आज कहाँ गया दूध, माँ का दूध उड़ गया क्या आकाश में? आज माँ का दूध गया कहाँ? माँ का नहीं मिला बच्चों को, फिर काय का मिला, डेयरी का मिल रहा है। एक बाटल में दूध भर दे, उसकी छाती पे पटक दे बापड़ा के, पिया करे दिन भर, पिया करे। अब वो माँ का दूध तो पिए नहीं है। कभी गांव में लड़ाई भी हो, तो लड़ाई में आप गाड़ी फटकारते हैं। तूने अगर पिया हो माँ का दूध, वो सामने वाला कह जाता है, यदि माँ का दूध पिया हो, आना खेत के ऊपर। ये गया फरसी लेके, और इसने भी तलवार रेडी जिससे की थी, पर कांकड़ तक गया। फिर याद आई, यार उन्हें तो यह की है कि माँ का दूध पिया होता हो, अपन ने तो डेयरी का दूध पिया है।
अपन ने कहा माँ का दूध पिया है, माँ का दूध पी वो जाए, काकड़ से पाछे फर्क है क्या करे। माँ का दूध, माँ का दूध, माँ का दूध तो वो होता है साहब। हनुमान जी बैठे थे समुद्र किनारे, हनुमान जी बैठे और जब समुद्र को पार करने की योजना बन रही थी, कौन कितना जाए। अंगद जी कह रहे मैं 60 योजन चला जाऊं, नील कह रहा है मैं 40 योजन चला जाऊं, इतने में जामवंत जी कह रहे मैं चला तो जाऊं पर वहीं से आवा के नहीं बढ़ने। इतने में जामवंत की निगाह कहाँ पड़ी, हनुमान जी का ऊपर, और हनुमान जी चुपचाप बैठे थे एक पेड़ का नीचे, एक पेड़ के नीचे। जामवंत जी गए और जामवंत ने कहा हनुमान, हनुमान तुम चुपचाप कैसे बैठे हो, तुम चुप कैसे बैठे हो। तो हनुमान जी ने की कि जब तुमसे कोई से नहीं जवा तो फिर हमारा बाप से जवा। हनुमान जी ने भी की ये बात कि अपन से भी नहीं कूदा भी है, अपन से भी नहीं कूदा, अपन से नहीं जवा है। इतने में तो जामवंत जी ने कह दिया है हनुमान क्या नहीं जवाए, क्या नहीं जवाए, तुमने ऐसी माँ का दूध पिए है, तुमने ऐसी का दूध पिए है। कैसे का, एक दिन तुम्हारी माँ ने अपने दूध की परीक्षा ली और 1 योजन 4 कोस की काली चाट की चट्टान पड़ी थी और तुम्हारी माँ ने दूध की सीढ़ मारी, चट्टान के 2 टुकड़े कर दिए। तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी माँ के दूध से चट्टान के 2 टुकड़े हो गए। ऐसी माँ का दूध पिया, चुपचाप बैठे हो, चुपचाप बैठे हो। जहाँ दूध याद आया, दूध याद आया, जो भूदराकार शरीरा, भूदराकार शरीरा। जामवंत जी, अंगद, नल, नील, बोलो क्या करना है। तुम कह दो तो रावण की लंका उठा के समुद्र में फेंक दूं। तो जामवंत ने की कि अपने उल्टा काम नहीं करना है, अपने ना तो कोई मारना है, ना कोई ठोकना है, ना कोई फेंकना है। जामवंत ने की कि अबे लफड़ा पड़ गया है, अबे असर आ गया है, दूध का असर आ गया इनके, इंडे कह दी अरे अत्ता लफड़ा थोड़ी करना अपने, ना तो कोई मारना ना ठोकना। फिर अपने तो खाली सीता जी का पता लगा के आना है। जो वृक्ष पे धरे जय गिरी चरण धरे हनुमंता, गया पाताल तुरंता। और जो गर्जना करे, जो करी, जो करी, तो लंका तो लंका, समुद्र तो समुद्र, 100 योजन का समुद्र था, 400 कोस का। और लंका, इन 2 ही समुद्र और लंकाएं भी कूद के कहाँ कूदिया, पर लंका में। लंका तो ओलांगी रहेगी, कहाँ कूदे, पर लंका में। तो वहां देखे तो वहां तो कहीं भी नहीं दिखे हमें, न तो रावण का बगीचा दिखे, न लंका दिखे। तो एक माँ सुबह सुबह झाड़ू निकाल रही थी, वो माँ से पूछा माँ मैं आया हूँ राम जी का दूत, बेटा कहाँ जाना है। माँ लंका में जाना है। ये कौन सा नगर है बेटा, तू गलत आ गया है, या तो पर लंका है, लंका तो पाछे रहेगी। अब लंका में कैसा जाऊं। तो वो माँ ने ज्ञान दिया, अब एक काम करो, उल्टी गुलाट खाओ। कैसे गुलाट खानी है, उल्टी गुलाट। जो गुलाट खाई तो लंका के दरवाजे पर और कह दिया प्रवेश नगर की जय सबका जा, जय गिरी चरण धरे वो हनुमंता, जय गिरी चरण धरे वो हनुमंता। गए वो सुगा पाताल तुरंता, गए वो सुगा पाताल तुरंता। ऐसी माँ और वो दूध आज गड़बड़ हो गया है कि बहुत कुछ कहने का है। समय को ध्यान में रखते हुए आपके सामने जो कथा रखी है, पर दूध काय से बढ़े, ना तो सेव फल से बढ़ेगा, ना काजू बादाम से बढ़ेगा। दूध बढ़ता है माँ शब्द से, और माँ शब्द आज गायब हो गई है।
आज के बच्चे बच्ची से पूछो तो शर्म आए इनको। रंगोली ये साथिया बनाओ तो साथिया नहीं बना सके, इनसे वो कहो तो वो नहीं बना सके, ये शुभ लाभ नहीं लिख सके। और अभी वेलकम लिखने के दो तो सटासट बना दे, वेलकम 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 लिख दिया। इनको सिखाना चाहिए, ये साथिया बनना चाहिए। लाखों रुपए का बंगला बनाया, ये शर्म नहीं आए लोगों को। लिखते क्या है, क्या लिखे बंगले के ऊपर, क्या लिखा है? रिद्धि सिद्धि लिखते, शुभ लाभ लिखते। हम तो राजस्थान में गए तो वहाँ देखा हमने एक बंगला, वो बुलाने के लिए आए, गुरुजी घर पे चलो, गुरुजी घर पे चलो, घर पे चलो। गए तो वहाँ ना तो जय श्री कृष्ण है, ना राम राम है, ना कोई शुभ लाभ है, ना कोई रिद्धि सिद्धि है। पेंटर से बुला के लिखाया, पेंटर से बुला के लिखाया, कुत्तों से सावधान। क्या लिखाया? कुत्तों से। तो उनसे पूछी हमने, यानी घर में सब कुत्ते ही रहता होगा, उनसे तो पूछ ही लिया हमने जो लेवा है हमें कि कहीं ये घर में कुत्ता रहेगा, ज़्यादा ज़्यादा कुत्ता रहता होगा। नहीं 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 नहीं, तो कहीं ये कि हमारा जो पालतू कुत्ता है वो काटे। तो जैसे तो इतना अच्छा बंगला बनाया, क्या लिखा? कुत्तों से सावधान। ये तो हमारा दिमाग चला है, ये तो हमारी बीमारी भराई घर के अंदर। क्या अब ज़्यादा नहीं परेशान करें आपको, पर प्रहलाद जैसे का जन्म हुआ और प्रहलाद ने अपने बाप से टक्कर ली है। खुद का बेटा कुमार कुमारनी से ज्ञान पैदा हो गया और खुद के बेटे ने कह दिया, पिताजी आप मेरे पिता हो, आप मेरे बाप हो, आप ईश्वर नहीं हो, आप भगवान नहीं हो। बाप ने बेटे के साथ वो छल कपट करा जो दुश्मन के साथ नहीं होता है। आग में धकेल दिया है, पहाड़ से फेंका दिया है। कहीं देखो तो होलिका बहन को बुलाया, होलिका से कह दिया तू अग्नि स्नान करती है, इसका रखोड़ा कर दे। होलिका बहन लेके बैठी गोद में, रखोड़ा कर दूं, रखोड़ा कर दूं। रखोड़ा तो है, आवाज़ जोरदार आया, फटीका जोरदार हुआ, जोरदार फटीका हुआ है। पर हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ी कि तुम्हारा बेरी तो वो नाचे, पहला तो नाच रहा है और नाचते नाचते एक ही बात के कि मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला से, 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 नंद लाला से मुरली वाला से, नंद लाला से मुरली वाला से, नंद लाला से मुरली वाला से, मुरली वाला से मुरली वाला से, मेरी प्रीत न छूटेगी नंद लाला 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 से। चाहे घर में रुकाओ, चाहे ताला भी लगाओ, चाहे ताला भी लगाओ, चाहे घर में रुकाओ, चाहे ताला भी लगाओ,
लाली मेरे लाल की जित देखूं त लाल, लाली देखन में गई हो गई लालम लाल। खंबा गरम करा दिया, ना तो कोई पहाड़ से असर हुआ, ना कोई आग से असर हुआ, और ना कोई आरे से असर हुआ, ना नाग से असर हुआ। सब ने असर तो छोड़ा, पर उसे मालूम पड़ गया कि ईश्वर सत्य है और मेरा पिता असत्य है। बाप और बेटों में एक ही बात की लड़ाई चली। बेटे ने शरणागति ली, बाप ने शरणागति नहीं ली, और जिसने शरणागति ले ली भगवान की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। आप भजन भी गाते हैं, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चरण में ध्यान रखना, हमेशा भगवान के ऊपर कृपा बना के रखना, आपके ऊपर भगवान मेहर करे। ऐसा नरसिंह भगवान तक की कथा को आपने श्रवण करा है। कल आपकी सेवा में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की चर्चा रहेगी, और आरती के बाद हमारे सरपंच साहब एक हमारे मित्र भी हैं, एलकार सिंह जी, जिन्हें हम 10 साल तक साथ में रहे, और भगवान ने कृपा कराई कि सोनखेड़ा में 7 दिन का एक उनका हमारा मिलाप हुआ। जो आज सरपंच के पद पे हैं, बहुत त्यागशील है, बहुत कर्मठ है, बहुत सेवाभावी है, बहुत सोनखेड़ा के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत चिंतन करते हैं। और हम तो जब भी उनसे मिलते हैं एक ही बात कहते हैं कि अच्छा विकास करना, जनता को प्रसन्न रखना। यदि आपने काम अच्छा करा है तो जनता आपको नहीं छोड़ेगी। भगवान की कृपा हो जाए कि ऐसा नव युवक यदि गांव में एक राजनीति में रहे, गांव की सत्ता को संभाल के रखे, तो गांव में नया नया उत्साह, नए नए आयोजन, नए नए कार्य होते रहे। ऐसा क्योंकि उनके अंदर भी सरस्वती शिशु मंदिर के संस्कार है, और वो संस्कार काम करते हैं, ये तय है। और आपको बाद में आरती के बाद जानकारी देंगे सही, लेकिन फिर भी कल जन्मोत्सव रहेगा। सब तैयारी से आना, अधिक संख्या में आना, और ऐसा नहीं कि जगह नहीं, ये पूरी पट्टी जगह खाली पड़ी है। बहन और सबसे कह रहे हैं जो बाहर से पधारे हो, रसूलपुरा, कड़पुनी, पालिया खेड़ी, और हमारे पटेल परिवार की बेटी भाई बरेमन भाई पालिया खेड़ी से